नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं ताजा तरीन घटनाक्रमों वाला प्रोग्राम देश दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। होली के बाद। आज के जो मुद्दे हैं उनको शॉर्ट में मैं पहले बता दूं। पहला मामला तो है वक्फ बिल से संबंधित है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है और वक्फ कमेटी के जो जेपीसी बनी थी कमेटी सांसदों की, उसके जो अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल, उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा मामला जुड़ा हुआ है, आजकल हर जगह औरंगजेब ही चल रहे हैं और एएसआई संरक्षित स्मारक के साथ साथ वक्फ की संपत्ति भी है। औरंगजेब की कब हटाना इतना आसान नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। तीसरा मामला जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं विश्वगुरु, उन्होंने अमेरिकन एक पॉडकास्टर हैं लेक्स फ्रीडमैन, उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। कल पॉडकास्ट किया था 3 घंटा 17 मिनट का। बेसिकली वो रहने वाले रसिया मूल के हैं लेकिन है राइट विंग के ही हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आजकल चल रहा है वो टेस्ला मोटर्स के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उनका ग्रोथ कमाल कर रहा है। जो काम देश में हिंदुस्तान के की विपक्ष की पार्टियां नहीं कर पाई वो अब ग्रोक कर रहा है। सर, क्या कहेंगे सर, ये वक्फ बिल पे आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पर, आज पूरे दिन चल रहा था। देखिए, वक्फ बिल संशोधन का मामला जो है, जी। तो बहरहाल सरकार बिल लाई है और संशोधन को मंजूरी मिली है जेपीसी की बैठक में और उसको पास कराना है। लेकिन दरअसल मसला इसके पीछे वोट बैंक है। हम्म। इतने मतलब मुद्दत गुजर जाने के बाद वक्फ बोर्ड की अब याद आई है। हाँ, 11 साल से मोदी जी हैं। 11 साल से अब याद आई है। जी। और ये किसी न किसी बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, यानी मुसलमानों से जुड़े कोई भी मामले में हम्म। अगर सरकार कुछ करती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, जो ये चाहते हैं, ऐसा पसंद करते हैं। और हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये लोग जो है वो जाहिर कर चुके हैं कि उनकी सारी राजनीति जो है वो मुस्लिम विरोधी पर है। चाहे मस्जिद हो, इमामबाड़ा हो, खानका हो, हाँ, कब्रिस्तान लखनऊ हो, का कुछ भूल भुलैया भूल पे भुलैया, इमामबाड़े हाँ, पर भी है सब कि है। वो सरकारी जमीन पे बना है। हाँ, वो फला मस्जिद टीले वाली है, लक्ष्मण टीला है, हम्म। फला इमाम बड़ा उसका राजभवन है, ये है हम्म। वो है। तो वक्फ बोर्ड का इसका वक्फ बिल का मामला जो है, जो मुस्लिम क्यों ना करे विरोध। हम्म। अगर आपको रास्ता छोड़ दे कि जाइए पास हम्म। कर लीजिए, हम्म। कल आप कहेंगे साहब ये बोले ही नहीं थे। हम्म। हाँ, विरोध नहीं दर्ज जब कराया था। पास हुआ था तो कहेंगे, तो कौम से कहेंगे कि अरे देखो तुम्हारे रहनुमाओं ने, तुम्हारे नेताओं ने हम्म। तो इस पर थोड़ी आपत्ति भी नहीं जताई हम्म। और पास हो गया। अच्छा सर, कुछ लोग इसमें कह रहे हैं जो पिछले दिनों मोदी जी गुजरात गए थे जामनगर बंतारा जी, देखने, जी, अंबानी जी के छोटे लड़के का जी, जो बना हुआ है, 44,000 संरक्षित प्राणी जीव जंतु वहाँ है। जी, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि अंबानी जी का जो बॉम्बे वाला इंटालिया है जी, वो जी। भी वक्फ की संपत्ति पे है। हाँ, ऐसा मेरा आजकल ये ख्याल है बड़ा कि बहस चल रहा है हाँ, इस पे। ये मैं तो उस बारे में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पक्का सबूत मेरे पास नहीं है कि एंटेलिया है उस पर, लेकिन ऐसा लोगों में विपक्ष में चर्चाएं रही, हम्म। जो इस संकेत में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने उसमें पार्लियामेंट में कहा कि एक बड़े देश के हम्म। पूंजीपति का घर उसमें आ रहा है हम्म। वक्त की जायदाद में, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा सर, एक मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है, औरंगजेब। जी, 400-300 साल पहले औरंगजेब हुआ था। उससे जी, पहले हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भी जयचंद जैसे लोग हुए हैं जी, जी, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों की हत्या करवा दी। तो औरंगजेब अचानक से 300-400 साल बाद जिंदा हो गए और अब जी, कहा जा रहा है कि उनकी कब्र खुदवा दी जाए। अब जी, एक पुराने कांग्रेसी हुआ करते थे संभल में, कल की पीठ धीश्वर हैं प्रमोद कृष्ण, उन्होंने भी खैर इसकी आप पर आपत्ति जताई है और कहा है कि किसी भी की भी कब्र खोदना हिंदू धर्म सनातन धर्म के जी, विरुद्ध है। जी। तो क्या कहेंगे सर? ये बात इससे पहले भी चर्चा में मैंने आपसे कही थी जी। कि किसी की कब्र को या मज़ार को तोड़ने से जी। जो उसका वो होता है, वो लोग भी डरते हैं कि इसमें जो दफन है या जिसकी आत्मा है जो उसको कष्ट होगा, हम्म। तो हो सकता है हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसका कष्ट न भोगें। हम्म। तो अमूमन सारे धर्म में ये है कि ऐसी चीज़ों को न छेड़ो। हम्म। लेकिन मैं आपसे फिर यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान राजनीति करने में हम्म। इस वक्त मज़ा आ रहा है बस बीजेपी को।
हाँ, अभी पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो छावा मूवी का ये सब हाँ, कमाल है। वो कमाल है। वहाँ गांव खोद रहे बस थे मध्य उधर प्रदेश उधर में। गरमा दिया दिखला करके कि हाँ औरंगजेब ऐसा था, इतना खतरनाक था। हाँ, सोना खोज रहे थे मध्य हाँ, प्रदेश में लोग। अच्छाइयाँ नहीं दिखाई, जी। बुराइयां दिखाई। हर आदमी में कुछ अच्छाई भी होती है, लेकिन बहरहाल हम्म। शिवाजी का मामला है, उसमें कैसे कह सकते हैं। लोगों की आस्था श्रद्धा, हम लोगों के लिए भी अपने देश के अंदर सभी का सम्मान होना चाहिए, शिव सैनिक हो या कोई हो। लेकिन सवाल ये है कि शिवाजी के मानने वाले क्या इस बात को पसंद करेंगे हम्म। कि किसी कब्र की तौहीन हो, अपमान हो, उसको जो है वहां से उजाड़ के फेंकी जाएगी क्या? और इतने टेक्निकल पेश हैं उसमें, कानूनी पेश हैं कि हम्म। आप कर नहीं सकते। हम्म। अब ये कब्र कोई हाँ मामूली कब्र नहीं होती। ये पहली बात तो हर कब्रस्तान जो है वक्फ बोर्ड में आता है। हाँ, वो ये साइज संरक्षित है, ये तो और ये परमिशन। तो राष्ट्रीय महत्व की चीज बनी। जी। जितने वक्फ बोर्ड में वो चीजें नहीं गई, हम्म। जैसे लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े, हम्म। ये वक्फ बोर्ड में नहीं है। हम्म। ये सब जो है राष्ट्रीय महत्व के हैं, तो इसको जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है। हम्म। भारतीय सर्वेक्षण हम्म। विभाग जो है इसको हाँ। अपने कब्जे में लिए हुए है। हम्म। तो अब अगर आप पहले तो उसको उखाड़ने के लिए पहले आप उसको वहां से एक्ट में संशोधन एक्ट में कीजिए। संशोधन और करिए। 2023 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी 18 हाँ, राष्ट्रीय स्मारकों को हटाने कहा था, उसका आज आज तक। तक नहीं किया। हाँ, वो उसमें आज तक सो गए आज तक ये नहीं। औरंगजेब बस। तो बस ये खाली एक जो है धींगा मुश्ती की जा रही है दिखावी के लिए कि हम किसी भी हालत में ऐसे मुस्लिम को बर्दाश्त बादशाह को नहीं करेंगे जिसने जो है भारत में जुल्म लाया हो, जैसा कि कहा जा रहा है। अच्छा सर, कल प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो किसी पत्रकार को तो इंटरव्यू आज तक उन्होंने नहीं दिया 11 साल में, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की ढंग के प्रकार। अक्षय कुमार को दे देते हैं कि आम चूस के खाओगे, कि आम काट के खाओगे, अर्नब गोस्वामी को दे देंगे। तो कल उन्होंने एक रसिया मूल के निवासी हैं, पॉडकास्टर हैं, लेक्स फ्रीडमैन हैं, जी। तो राइट विंग के ही। अच्छा। और उनको उन्होंने 3 घंटा 17 मिनट तक दिया। और अब लगा कि बिल्कुल हमारे फुर्सतिया प्रधानमंत्री 3-3 घंटा का इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने रवीश कुमार को नहीं दिया कोई इंटरव्यू, अजीत अंजुम को नहीं दिया, मतलब एक भी जेन्युइन पत्रकार को उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने जो चीजें कही, उन्होंने जैसे चाइना को लेकर कुछ चीजें कही, कुछ चीजें अमेरिका को लेकर कही, और वो तमाम चीजें उन्होंने संघ से अपने रिश्तों को बताया, महात्मा गांधी पे बताया, आरएसएस पे बताया, यहाँ तक बताया कि वो कैसे कैसे वो चाय बेचते थे पिताजी की दुकान पे। 2002 के गुजरात के दंगों पर उन्होंने सफाई दी। क्या कहेंगे आप? अब देखिए, नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है। जी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म चल रहा है। जी। इतने दिनों में किसी भी भारतीय पत्रकार के साथ सवाल जवाब करते हमने उनको नहीं देखा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं। नहीं क्यों नहीं? इंदिरा गांधी करती थी, मनमोहन सिंह जी क्या करते सारे थे? प्रधानमंत्री करते रहे। जरूरत जब पड़ती थी तो पत्रकारों को भी अपनी बात, सरकार की बात को रखते थे और सवालों का जवाब भी देते थे। इतने सालों में उन्होंने आज तक किसी भी बड़े पत्रकार के साथ ऐसा संवाद नहीं किया है जो ये लगे कि हाँ वो इस पर यकीन करते हैं कि देश के अंदर मीडिया के जरिए भी हमारी बात जवान तक जानी चाहिए। और यही वजह थी कि लोग फिर मोदी मीडिया कहने लगे। जो लोग इंटरव्यू न लेके सीधे मोदी जी को, स्क्रिप्टेड मतलब हाँ, होता है। स्क्रिप्टेड नरेंद्र मोदी की और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने लगे पत्रकार, तो उनको मोदी मीडिया का नाम दे दिया गया कि भाई देखिए ये चल रहा है देश के अंदर। तो अब ये कि अब बताइए, फिल्म स्टार अक्षय कुमार, अक्षय कुमार फिल्म स्टार था और उसके साथ बैठे हुए कर रहे तब इंटरव्यू चल रहा। मोर को दाना चुंगात रहे थे। बताइए, अब वो आम काट के खाते हो, कैसे खाते हो, उसकी हैसियत थी। अक्षय कुमार की उनसे पूछ लेता, उसको पॉलिटिकल क्या ज्ञान, फिल्म का आदमी वो क्या जाने देश की हालत। ये तो पत्रकार ही जानता है ना। तो हम ये समझते हैं कि जो इन्होंने अभी पॉडकास्ट किया है, हाँ, एक विदेश नीति पे इन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान आंख में आंख मिलाकर बात करता है। ये और कहा। अमेरिका में ये गए तो वहाँ ट्रंप ने इनको वरीयता कर दी थी उसमें कि उन्होंने कहा कि मैं कहाँ तक आपको विदेश नीति इतने छोटे से बातचीत की उसमें समझा पाऊंगा। लेकिन अब ये है कि ना आँख डाल के ना आँख मिला करके, बल्कि अब भारत जो है आंख मिलाकर आँख मिला के बात करता है, आँख में आँख डाल के बात कर रहा है। और ट्रंप ने इनका ऐसी तैसी कर हाँ, ना दिया। आँख नीचे करके ना अभी आँख ऊपर 2 करके। अप्रैल से टैरिफ भी लगने जा रहा है, उस पर आज तक नहीं बोल आज पाए। तक नहीं बोल पा विदेश रहा। नीति हमारी तो फलाफे अभी है। पॉडकास्ट उनका जो हुआ है उसको लोग एक तो कोई सुन नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कोई चर्चा में नहीं है। क्योंकि जब आप किसी एक के साथ बैठ करके खाली बात करते हैं
तो लोग सोचते हैं कि भाई ये इनका अपना जो प्रायोजित है। हम्म, वो आदमी भी 3 घंटे के लिए फ्री था हम्म। और ये भी थे, और सवाल जवाब वही सब कि ज़्यादातर आप बताएंगे कि किस तरीके से हमें गुजरात मामलों में और फंसाने की इन्होंने कोशिश कल की। ही एक पॉडकास्ट किया चाइना पे, इन्होंने बोला कि वहाँ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। और आज ही जो हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल द्विवेदी, उन्होंने पूरा बखिया उधेड़ के रख दी। उन्होंने कह दिया कि चाइना से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, वो हिंद महासागर में वो घूम रहा है, ये स्थितियां हैं, पाकिस्तान से तो है ही है। तो ये स्थिति है कि हमारा सेना अध्यक्ष ही इनकी बातों को। अब हाँ, यही बात है कि अब वो चीन की नहीं, चीन के मामले में तो आप देखिए जनता तक ये बात आ गई कि इतना हम्म। कब्जा कर रहा है, फिर भी हमारी सरकार चुप हाँ, रहती है। बुद्ध पे बोले, खुद लेकिन पर ये नहीं लेकिन बोले कि विदेश दलाई लामा मंत्री क्यों है हमारे एस यहाँ। जयशंकर तारीफ करने लगे। वो तो किसी एक काम बार के तो नहीं और है बोल सब। हाँ, एक बार और बोल गए थे, पता नहीं कैसे हुई ये बात की चीन जो है बहुत ही ताकतवर हाँ, देश है। उससे हम लड़ नहीं सकते। हाँ, ये कुछ इस ऐसे तरह की बात विदेश भी बोल मंत्री गए थे। हमारे तो हैं। अभी विदेश में नीति और विदेश मंत्री हैं वो, बहरहाल भारत जो है फिर भी महान है, अपना चल रहा है सब। सर, पिछले 48 घंटे से एक ग्रोक महाराज ने कमाल कर रखा है पूरे देश में। एलन मस्क, जो हमारे ट्रम्प साहब के सबसे खास है, जैसे हमारे मोदी जी के अडानी और अंबानी है, तो लग रहा है मस्क साहब ने पूरा ठेका ले लिया है मोदी जी का सत्यानाश करने का। देखिए। तो हाँ, ये ग्रोक्स, अजीब अजीब चीजें उसमें लोग पूछ रहे हैं, भक्त लोग भी पूछ रहे हैं। जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, पूरा विपक्ष नहीं कर पाया, वो ग्रोक कर रहा है। ग्रोक साफ साफ कह रहा है कि हिंदुस्तान में गोदी मीडिया के जो बड़े दो दलाल पत्रकार हैं, एक अर्णव गोस्वामी और ये सुधीर चौधरी, आज तक का लिख के दे रहा है। हाँ, लिख के दे रहा वो ये भी बता रहा है कि नरेंद्र मोदी कभी भीख नहीं मांगे हैं। 2019 में एक नरेंद्र मोदी .in करके था, उसमें भीख मांगने बात थी जो कि गलत थी। वो आरएसएस पे बता रहा है कि आरएसएस ने कभी हिस्सा नहीं लिया। वो सावरकर की तो धज्जियां उड़ा दी उसने कि 60 रुपया एक पेंशन लेते थे, और कई बार उन्होंने माफी मांगी। सोनिया गांधी पे उसने बता दिया कि वो बार डांसर नहीं थी। ये हो क्या रहा है? ग्रोक महाराज तो कमाल कर देंगे। मोदी जी अगर 10 दिन और ग्रोक चल गए तो मोदी जी का तो पत्ता अब साफ। देखिए कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कितनी क्रांति हुई है जी। कि आज कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर चीज़ आपको गूगल पर मिल जाती है। तो अब ये भी हुआ है तो कोई बहुत ही चौंकाने वाली बहुत नई बात है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन ग्रोक ने लोगों की चूल्हे हिला दी। अमित ग्रोक मालवीय ने, भी नहीं बोल अब पा रहे हैं आप ठीक से। अगर अपना जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है कि कोई किसी की डिग्री मांग रहा है तो और वो कर रहा है, तो तो हो ग्रोक सकता महाराज है दे कि दें। ग्रोक वरना बताने लगे कि ये मामला है। हाँ, ये आपसे अब क्यों आप कह रहे हैं। कोर्ट में खड़े ही दिखें कि अभी हम मुकदमा ही लड़ रहे हैं। नहीं तो ग्रोक तो एआई है। अगर ये, जैसे आज एक बात उठी कि शायद संभवतः भारत सरकार ने, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, कि शायद नोटिस भेजा है, तो वो तो एआई है, मशीन है। अब अगर हम कार को नोटिस भेजें एक्सीडेंट के बाद, तो उससे क्या फर्क, कौन सा मुकदमा आप लड़ोगे एआई से? एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो काम कर रही है, तो उसमें तो कोई फिट नहीं कर सकता हाँ, कि वो जवाब फिट वो कर तो रहा उसने है। खुद एक वो जवाब में एक, कहा है कि मैं हाँ, मशीन वो हूँ, एक, हाँ, मशीन हूँ, एक टेक्नोलॉजी है जो अपने हिसाब से इंसानों काम की कर तरह रही है। सोचता हूँ। तो अब सवाल ये है कि ये मामला बहुत ही मतलब उन लोगों के लिए बहुत ही बवाले जान साबित हो हाँ, रहा है। मुसीबत बनेगा, जो फर्जी और झूठ के आधार पर अपना सब खड़ा किए हुए हैं। और एआई को सबसे ज्यादा प्रमोट तो हमारे मोदी जी ने ही किया था शुरू में, कि एआई आना चाहिए देश हाँ, में। शुरू में तो वो बहुत ज्यादा G20 में उन्होंने G20 ये में सवाल उठाया था हाँ हाँ हाँ, कि G20 में हुए अब आर्टिफिशियल। उन्हीं के गले पड़ गया एआई। अब उन्हीं के गले पड़ गया। ग्रोक साहब उन्हीं के काम लगा रहे लेकिन हैं। इसका जो वीडियो इस वक्त वो 80,000 से ज्यादा महिला व्यूज पत्रकार है, हैं। साक्षी जोशी हाँ का नाम हाँ, है, साक्षी वो बड़ा जोशी। अच्छा उसने दिखाया है सब। हाँ उसका वीडियो मैंने देखा तो उसमें उसने एक एक चीज बताई है। किसी ने मजाक में उसको शायद कुछ कहा तो उसने गाली भी दी हाँ हाँ, ये भी जवाब में। हुआ। हाँ, गाली के और बदले वो गाली बहुत दी है। वायरल हो रहा है। उसमें भी अभी तो बता रहे थे 1,20,000 कितने व्यूज आ चुके हैं उसमें, सोशल हाँ, मीडिया पर किसी ने वायरल कर और दिया सबसे है। ज्यादा तो गोदी मीडिया चैनल वाले दुखी हैं। तो बहरहाल अब ये जान ले कि अल्लाह की लाठी में आवाज होती नहीं, अब ग्रोथ पैदा हो गई। ये 21वीं ऊपर सदी वाले की का है। लाठी में आवाज नहीं, लेकिन उसने ग्रोथ पैदा कर दिया कि तुम्हारा जवाब वो दे देगा, हाँ, अगर वो 10 दिन भी चल गया तो काम भर का तो वो बता ही वो देगा। काम भर बता देगा। और विथ एविडेंस देता है वो। हाँ, तो लेकिन ये है कि इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया में हंगामा मचा रखा है, और एलन मस्क को उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, हाँ, उनके हनुमान जी और हैं वो। हाँ, उनके हनुमान की तरह उन्होंने जोड़ा है। एलन मस्क उनके साथ जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसा एलन हाँ, मस्क अभी ने इंडिया में ग्रुप लॉन्च भी किया करने है कि वाले चलो हैं। यही ज्यादा हो जाए, हाँ, मोदी सही को कह रहे हैं लेकर आप। के ज्यादा ट्रम्प का वो हो कि इनकी ज्यादा बकरा हाँ, कल उधड़ी जाए। कल मोदी जी प्रशंसा भी कर रहे थे ट्रम्प हाँ, की, कि हमारा और ट्रम्प का खूब बनता है। वो भी, वो नेशन फर्स्ट करते हैं, मैं भी नेशन फर्स्ट करता हूँ। अरे कौन सा नेशन फर्स्ट आप किए भाई?
न टैरिफ कम करा पाए, हथकड़ियों में बांध बांध के हमारे लोग आए। कौन सा नेशन फर्स्ट हुआ आपका? सही तो बात। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर लिखें, और हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है जरूर बताएं। धन्यवाद।